सर आज हमारा 11वां दिन प्रोटेस्ट का है। पिछले 11 दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं। हम वो लोग हैं जो कम से कम 17-18 डिपार्टमेंट इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में चलाते हैं। चाहे रेवेन्यू की मैं बात करूँ, जितने भी तहसील है, एसडीएम ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, वहाँ पे हमारे एनवाईसीज काम कर रहे हैं एज जूनियर असिस्टेंट्स। इस वक्त डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उसमें हमारे एनवाईसीज काम कर रहे हैं। कैडिस्ट्रल मैप्स इस वक्त बनाने जा रहे हैं, मुसावीज बनाने जा रहे हैं, जमाबंदीज बनाने जा रहे हैं, फर्द बनाने जा रहे हैं, फर्द परत सरकार वो बनाने जा रहे हैं, वो हमारे एनवाईसीज बना रहे हैं। इस वक्त एजुकेशन की बात करूं, वहाँ जितने भी टीचर्स हमारे एनवाईसीज है बढ़िया काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो जितने भी कंट्रोल रूम्स है वो हमारे एनवाईसीज काम कर रहे हैं। अगर मैं फूड सेफ्टी की बात करूं, जितने भी वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, उनके लिए जो भी खाने पीने की सामान का कोई भी सामान होता है उसमें चेक करने के लिए हमारे एनवाईसीज को उसमें बोला जाता है कि इसमें चेक कीजिए। चाहे रेवेन्यू, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, जितनी भी यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे पेंशन की स्कीम्स है, चाहे मैरिज असिस्टेंस की स्कीम्स है, चाहे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए पेंशन की स्कीम्स होती है, चाहे डिसेबिलिटी की स्कीम्स होती है, उनमें भी हमारे एनवाईसीज काम करते हैं। गर्ज कहने का ये है कि जितने भी बड़े बड़े महकमे हैं, 16, 17, 18 डिपार्टमेंट, उनमें हमारे एनवाईसीज बखूबी काम दे रहे हैं। किसी में जूनियर असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, किसी में एज टीचर काम कर रहे हैं, किसी में कोई और काम करे, मगर हर कोई अच्छे से काम करे और सभी ये यूथ है। कितनी स्ट्रेंथ है मुलाजिमों की? कितने? कम से कम हम 5000 एनवाईसीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करें जो काबिल है। तो इतने स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर इतनी कमी, बाकी लोग काम। देखिए, हमने खाली यहाँ पे खाली ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया है। जो हमारा मेजर चंक है उनको हमने अभी घर में बिठा के रखा है, इसलिए कि पहले हम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें, पहले हम गवर्नमेंट के साथ बात करें। अगर हमारी डिमांड्स लिस्ट में जो हमारी डिमांड्स है उनको माना नहीं गया तो जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लड़के आ जाएंगे और 5000 के 5000 लोग यहाँ पे इस त्रिकुटा नगर में जमा हो जाएंगे। 12-13 दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने। कोई बीजेपी का लीडर आया आपसे मिलने के लिए? देखिए, बीजेपी से हमारे यहाँ पे हमारे पास पहले ही रविंदर सर आए थे और कल भी हमारी उनके साथ बात हुई, तो उन लोगों, रविंदर सर ने भी यही बोला कि हमने दिल्ली में भी आपकी बात की और यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात की, एलजी साहब से भी आपकी बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की। तो ये भी उसने बोला कि आपका मसला जेन्युइन है, एलजी साहब भी आपका मसला मान रहे हैं कि इनकी एक लेजिटिमेट डिमांड ये फुलफिल होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब भी यही बोल रहे हैं कि इनकी डिमांड है ये फुलफिल होनी चाहिए। मगर अब वादों से, फेक प्रॉमिस से बात नहीं चलेगी। हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पे कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आना चाहिए जो हमें क्लियर ऑर्डर दे, रिटर्न में कोई ऑर्डर हमारे हक में इजरा करेगी, हम भी खुशी खुशी घर चले जाए। क्योंकि हम कोई ऐसा, ये एक ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक सेटअप में हम अपने मसले को उजागर कर रहे हैं। मैं कोई आईएएस, केएएस, आईएफएस, आईआरएस कोई पोस्ट ऐसा नहीं मांग रहा हूँ जो यहाँ की एलजी एडमिशन के लिए पॉसिबल नहीं है या यहाँ यूटी एडमिशन उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए एक वाज़िया रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए। जिन डिपार्टमेंटों में हम काम कर रहे हैं उनमें एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, हमारे हक में एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे मुझे भी लगे अगर मैंने 12-13 साल लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय डॉक्यूमेंट जो साइन किए थे उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि एक वक्त पर आके आपको रेगुलराइज किया जाएगा, या जैसी आपकी सर्विसेज कंट्रैक्चुअल बेस पे थी उसी तरह का बोला गया था कि आप ऐसे ही काम करेंगे? देखिए सर, हमें रेंगेज किया गया अंडर एसआरओ 520, मगर वो जो एसआरओ है दैट इज नॉट स्टेबल फॉर वी पीपल। हम वो है JNK की क्रीम, हम लोग हैं यहाँ पे। हम वो है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अच्छे, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, MAd, BAd, MPhil, PhD, हर कोई, और टैलेंटेड है, यूथ है और डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को भी ये लग रहा है कि 520 में एनवाईसी को डालना एक जुर्म है, उनको भी लग रहा है 520 इनको सूट नहीं कर रहा है और खुद भी कह रहे हैं कि इनके लिए एक वाज़िया पॉलिसी हो जिनमें कल को रेगुलराइज हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये एलजी साहब को भी बोला हुआ है, चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला, हमें 520 सूट नहीं कर रहे, हमें एक ऐसी पॉलिसी दी जाए जस्ट लाइक ऑरिटीज़ ने 5 साल डिपार्टमेंट को दे दिया, उसके बाद वो रेगुलाइज हुए हैं। हम भी वही कह रहे हैं, हमें ऑरिटीज़ की पैटर्न पे एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, कल को हम भी अपने डिपार्टमेंटों में रेगुलाइज हो जाए और उसके साथ ही साथ हमें 2500 दिया जाए, हमारी सैलरी को उस हद तक इनहेंस किया जाए जिसमें हम अपने परिवार को, अपने घर पर को। क्या मिल रही है सैलरी अभी? अभी हमें 2500 ही मिल रहा है, पिछले 12-13 साल से 2500 ही मिल रहा है। हमारे साथ सरासर नाइंसाफी। 21वीं सदी में जब मोदी जी ने बड़े बड़े ख्वाब
दिखाए हैं, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी का वो नारा दिया। अगर मुझे यही लग रहा है अगर वही बात यहाँ पे भी आज चली तो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कभी दूर नहीं होगी। हम भी अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं, अपने होम मिनिस्टर सर से यही कहना चाह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का यूथ आपके साथ है। एलजी साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, यहाँ का यूथ सभी आपके बच्चे हैं, आप यहाँ के बादशाह हो, हुक्मरान हो। हम जब आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? जब आपके पास हमारी सुनवाई नहीं होगी, किसके पास हमारी सुनवाई होगी? यही अपील मेरी रहेगी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से, अपने चीफ सेक्रेटरी सर से कि एनवाईसीज़ का मसला हल करें, इज्जत से हम अपने घर जाएं, इज्जत से हम अपने डिपार्टमेंटों में काम करें, जिससे हमें भी फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा हो और यहाँ की जो यूटी के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम काम करें उनको भी फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनवाईसी से जुड़े हुए मुलाजिम हैं। स्ट्रेंथ जो बताई लगभग 5000 की है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक स्तर के लेवल के जो लोग हैं वो बुलाए गए हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें हर और नारे ही गूंज रहे हैं। वहाँ उस तरफ जो रहबरे जो खेल के जो फिजिकल टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं, भारी संख्या इनकी। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे रहबरे ये जंगलात है, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ पर आके नारेबाजी कर रहे हैं। तो यकीनन बीजेपी का मुख्यालय शायद ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव नारों से गूंज रहा हो। यहाँ पर सिर्फ सरकार विरोधी नारे और सरकार से अपने मुद्दों को हल करने के नारे ही ये मुलाजिम जो हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है हम 2500 रुपया हमें वेतन मिलता है, उनका ये कहना है हमें 3000 मिलता है। तो कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी की मांग कर रहा है, कोई जो पीरियड है उसे कम करने की बात कर रहा है, जो इनका ग्रेस पीरियड होता है उसे 7 साल से 5 साल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये लगातार प्रदर्शन जारी है और जम्मू का त्रिकुटा नगर भाजपा मुख्यालय के बाहर का ये जो एरिया है ये इस समय जंतर मंतर बना हुआ है और किसी को भी प्रदर्शन करना है सरकार के खिलाफ, वो सिविल सचिवालय के बाहर जाके नहीं बैठ रहे, राजभवन के बाहर नहीं जाके बैठ रहे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बाहर जाके नहीं बैठ रहे, वो सीधा भाजपा मुख्यालय के बाहर आकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ प्रदर्शन करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि केंद्र शासित भाजपा का ये मुख्यालय है और दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये उनका गृह निवास भी है, जो कि पीएमओ है, प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस में उनको अहम जो है ओहदा मिला हुआ है। तो उन तक भी अपनी बात पहुंचाना और इनके जरिए अपने मुद्दे हल कराने में ये सरकारी मुलाजिम फिलहाल प्रदर्शन पिछले लंबे वक्त से करते हुए नजर आ रहे हैं।